है इन दोनों टीम्स को? व्हाई डू दे रन आउट ऑफ फ्यूल इन द फाइनल? आई थिंक सबसे पहले तो यही सवाल पूछते हैं, पर उससे पहले कल का जो मैच है उसका स्कोर कार्ड आपके सामने। सो राइट, न्यूजीलैंड ने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और स्कोर का आपके सामने डैरिल मिचेल ने बनाए 53, ब्रेसवेल अच्छे लग रहे थे, बट देन ऑफ कोर्स लॉस्ट हिज विकेट बाय 53, रचिन रविंद्रा 37, और 251 पे इंडियन स्पिनर्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। कुलदीप यादव ने 2, चक्रवर्ती 2, और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। एंड केन विलियमसन का आपको पता है कि क्वाड इंजरी हो गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं आ सके। तो 251 वाज सच अ मॉडेस्ट टारगेट फॉर इंडिया। कहीं फंसे भी ऐसी बात नहीं है, बट रोहित शर्मा ने एक फायरी स्टार्ट किया, 76 उन्होंने बनाए। शरियाज अय्यर 48 एंड केएल राहुल who took the match to the big finale 34. So yes, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जरूर न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी को मिस किया होगा। सो सिको, लेट्स कम टू यू फर्स्ट। आई मीन मैच तो अच्छा था, एक बात है, मैच बहुत अच्छा था, बीच में इंटरेस्टिंग हो गया। शुरू में आई वाज लाइक दिस कुड बी अ वन साइडेड मैच। 2 पॉइंटर्स है, एक तो जो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था, और टर्निंग पॉइंट था कि जब 1 for 57 थे और विद इन 4 ओवर्स 3 विकेटें गिर गई। उसमें विलियमसन, रविंद्रा और विल यांग का 3 विकेटें जो है वो 4 ओवरों में गिरी, 4 ओवर और 3 गेंदों में, और उसमें सारा खेल को जो रिदम था उनका कि वो जीतने वाले थे। मतलब मुझे लग रहा था ये 300 का स्कोर है जिस तरह वो खेल रहे थे इनिशियली। और जो मिस्टेक उसने किए, हु इज द बेस्ट बॉलिंग, जिसका बॉलिंग सबसे अच्छा जो है ना बॉलिंग स्पेल किसका था? ब्रेसवेल का। 10 ओवर में 28 रन देके उसने 2 खिलाड़ी आउट किए। पता है कब कराने आया बॉलिंग वो? 20वें ओवर में। मेरे हिसाब से उसको पहले लेके आना था। मैं यही सोच रहा था ये इसको क्यों नहीं ला रहा, इसलिए कि उसका जो गेंद है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का था, मगर ये थ्रू आउट गेंद अच्छी कर रहा था, उसका गेंद फंस के आ रहा था, उसको हिट नहीं लग रही थी। आप ये देख लें, 10 ओवर में 28 और उसने 2 आउट किए, और 20th ओवर में 20 ओवर यानी कि आधा मैच हो गया था, फिर उसको लेकर आया। That was amazing. I don't know कि इतनी बड़ी मिस्टेक उससे कैसे हुई। मेरे हिसाब से ये सेंटनर आया, उसके बाद उसने रविंद्रा को गेंद करा दी, ठीक है, वो 1-2 ओवर के बाद फौरन इसको लेकर आना चाहिए था। He was bowling well throughout the tournament. Anyway, by the way, KL राहुल का भी बड़ा फनी स्टेटमेंट आता है, and I can't see it on TV, but he was very very nervous. But but मैट हेनरी नहीं है, ठीक है। I mean डेथ ओवर्स में आपके 2 की स्पिन वेपन जो है वो बोल्ड आउट है, सैंटनर, ब्रेसवेल। तो न्यूजीलैंड के पास बड़े कम ऑप्शंस रह गए थे उस टाइम। आई मीन रन रेट का तो इतना खास कोई मसला नहीं था, बट ऑफ कोर्स फाइनल था, प्रेशर था, आप डेथ ओवर्स पे प्रेशर डाल सकते थे उन पे। फातिमा, कल जो फाइनल हुआ, एक बड़ा शानदार स्टार्ट किया न्यूजीलैंड की टीम ने, और एक लम्हे को ऐसा लगा कि शायद ये 2023 वर्ल्ड कप का रिप्ले होगा, जहां पर ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली भारत को दीवार से लगा दिया था। लेकिन फिर जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने कहा, गलतियां की न्यूजीलैंड की टीम ने, पैदर पे उनकी विकेटें गिरी। लेकिन फाइनल को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि 251 एक बुरा स्कोर नहीं था। आप अगर कल देखें, एक ब्रिलियंट कैच लिया ग्लेन मैक्सवेल ने, बट उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए, फील्डिंग में भी कुछ लैप्सेस हुए, और बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा सिकंदर बख्श साहब की बात से कि मिचेल सैंटनर की जो कप्तानी थी उसमें कल वो चीज हमको दिखाई नहीं दी। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि चाहे इंडिया हो, ऋषभ पंत नहीं खेले उनकी तरफ से, फिर वो एक फास्ट बॉलर के साथ थ्रू आउट टूर्नामेंट खेलते रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखें या न्यूजीलैंड की टीम को आप देखें, इतने बड़े मैच में, क्योंकि मैट हेनरी का कल ना खेलना एक बड़ा ब्लो इसलिए था न्यूजीलैंड की टीम के लिए। यहाँ पर जो 2 मार्च को ग्रुप मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान, वहां 5 विकेटें हासिल की थी मैट हेनरी ने। लेकिन उसके बावजूद कोई एक्सक्यूज नहीं था कि वो नहीं है, ये नहीं है। ग्राउंड में उतरे, 100% देने की कोशिश की, गलतियां की, और उन गलतियों को उन्होंने नाकामी की शक्ल में जो है वो फेस किया। दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, दोनों टीमें डिजर्व करती थी फाइनल खेलने के लिए। एक सवाल ये उठ रहा है कि जी भारत की टीम जो है वो दुबई में ही रही, भारत की टीम जो है वो एक ही कंडीशन में खेलती रही। कल पिच के हवाले से भी ये बात हो रही है कि जी पिच जो थी वो फेवरेबल थी इंडिया की टीम के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर 4 स्पिनर के साथ इंडिया ऑपरेट कर रहा था तो फिर न्यूजीलैंड के पास भी तो मिचेल सैंटनर थे, रचिन रविंद्रा थे, माइकल ब्रेसवेल थे, ग्लेन फिलिप्स थे, तो वो तासुर नहीं पैदा कर सके जो इंडियन स्पिनर ने किया। आपने बात की बहुत उम्दा बॉलिंग की माइकल ब्रेसवेल ने, लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ से देखें तो सब चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जो बॉलिंग की है रविंद्र जडेजा ने, वो मेरा ख्याल है कि टीम इंडिया के एक ऐसे ऑलराउंडर हैं। कल विनिंग शॉट भी उन्होंने खेला, जिन्होंने जहां भारत को जरूरत पड़ी उन्होंने वहां पर अपना किरदार निभाया। एब्सोल्युटली।
मतलब कि यू एब्सोल्युटली राइट एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट ऑलराउंडर्स एंड हमने लास्ट ईयर भी बोला था कि 2024 एंड 2025 इज गोइंग टू बी अबाउट ऑलराउंडर्स, पीपल हु कैन विन द मैचेस बाय बॉलिंग एंड बैटिंग, एंड इंडिया राइट नाउ डज हैव द बेस्ट ऑलराउंडर्स. बट एनीवे